हम अक्सर खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में कहते हैं कि आई लव पिज़्ज़ा, आई लव पास्ता, या मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, मुझे निहारी बहुत पसंद है। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा कि जो खाने हमें बहुत पसंद हैं, क्या हमारी सेहत को भी वो उतना ही पसंद करते हैं? इससे मुराद ये है कि क्या वो खाने हमारी सेहत के लिए भी उतने ही मौजू हैं और हमारी तंदुरुस्ती का भी ख्याल रखेंगे या नहीं? सेहत और तंदुरुस्ती से मुराद सिर्फ जिस्मानी सेहत नहीं, बल्कि दिमागी सेहत भी है। हम जो कुछ भी खाते हैं उसका असर हमारे जिस्म पे तो पड़ता ही है, मगर उसका हमारे दिमागी सेहत के ऊपर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। जैसे कि चाय कॉफ़ी में पाए जाने वाली केमिकल कैफ़ीन से हमारा दिमाग डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी का शिकार होता है, और दिमाग को मुनासिब ब्लड फ्लो भी नहीं मिलता, जिसका मतलब ये है कि हमारा दिमाग मौसर तरीके से काम नहीं करेगा और उसके सोचने समझने की सलाहियत में भी कमी आएगी। इसके अलावा कैफ़ीन एक एडिक्टिव केमिकल भी है, जिसका मतलब है कि हमें इसकी एडिक्शन भी हो जाती है। इसी तरह बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल भी हमारे दिमाग को आर्जी तौर पर तो मज़े की कैफियत फराहम करता ही है, लेकिन उसके बाद हमारा मूड पहले से भी ज़्यादा लो हो जाता है। और चीनी के भी हमारे दिमाग को एडिक्शन हो सकती है। नमक, चीनी और मैदे को थ्री वाइट पॉइजन्स भी कहा जाता है, क्योंकि उनसे बनी अशिया हमारे मूड में ख़राबी पैदा करते हैं और हमारे अंदर बेचैनी, चिड़चिड़ापन और मूड में उतार चढ़ाव पैदा करती हैं। चिकनाई और चर्बी वाली अशिया, या जिन्हें सैचुरेटेड फैट्स कहते हैं, वो हमारे दिमाग के लिए बहुत जहरीले साबित होते हैं, क्योंकि सैचुरेटेड फैट्स हमारे दिमाग के लिए टॉक्सिन का काम करते हैं। और ये भी हमारे लॉजिकल ब्रेन, जिससे हम सोचते समझते हैं और फैसला साजी करते हैं, उसकी कारकर्दगी को मुतासर करते हैं। आमतौर पर जब सेहतमंद खुराक की बात की जाती है तो हमें अपनी डाइट मैनेजमेंट इतनी मुश्किल लगती है कि हम इसके हवाले से सोचते हुए भी घबराते हैं, और फिर हम कहते हैं कि बस जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। लेकिन आज मैं आपसे हमारी डाइट में कुछ ऐसी मामूली सी तब्दीलियां करने के हवाले से बात करूंगी, जिससे हम अपनी डाइट को अपनी सेहत के लिए मौजू बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी डाइट का ये असूल बना लें कि आप अपनी खुराक में 100% ना सही तो जिस हद तक भी हो सका प्लांट बेस्ड अशिया शामिल करें, यानी ज़मीन से उगी हुई अशिया ज़्यादा खाएं, मसलन फल, सब्जियां, दालें, फलियां, ड्राई फ्रूट वगैरह। और गोश्तखोरी कम करें। घर में जिस तेल में खाना पकाया जाता है वो भी प्लांट बेस्ड होना चाहिए, एनिमल सोर्स से बना हुआ ना हो। पैकेट वाली अशिया या प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल कम से कम घर में लाएं। प्रोसेस्ड फूड की शेल्फ लाइफ तो बहुत लंबी होती है, लेकिन ये हमारी लाइफ को बीमारियों के ज़रिए कम करती है। इनकी बजाय क्लीन ईटिंग को अपनाएं, जिसका मतलब है कि खाना जितना सादा तरीके से बना हो, अपनी असल शक्ल से मिलता जुलता हो, और उसको बनाने के लिए मुख्तलिफ मराहिल और बेशबहा मसाले इस्तेमाल ना किए गए हों, तो वो उतना ही हमारी सेहत के लिए मुफीद है। मसलन उबला हुआ अंडा, सब्जियों का फ्रूट या सलाद, उबले हुए चावल, रोस्टेड या ग्रिल्ड अशिया वगैरह। खाने पीने के हवाले से एक का कानून अपना लें। अक्सर जब हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो हमारा दिल करता है कि हम एक और बार उसे खाएं, जैसे कि एक और पराठा, एक और पिज़्ज़ा का स्लाइस, बिरयानी की एक और प्लेट, एक और नान, या एक और समोसा वगैरह। वो तमाम अशिया जो हमें जायकेदार तो बहुत लगती हैं लेकिन हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद नहीं, तो उनके लिए एक का कानून अपना लें कि वो एक से ज़्यादा नहीं खाएंगे। इससे आप अपनी पसंदीदा चीज़ से महरूम भी नहीं रहेंगे और ओवर ईटिंग से भी बचे रहेंगे। और कुछ अशिया सिर्फ चखने की हद तक खाएं, पूरी प्लेट ना भरें। एक तहकीक के मुताबिक चीनी से बनी हुई जितनी भी अशिया होती हैं, जैसे कि आइसक्रीम, हलवा, केक वगैरह, उनकी सिर्फ पहली 2 बाइट से हमारे दिमाग को मज़े का एहसास यानी डोपामिन रश देती है। इसके बाद हम जितना भी मीठा खाते हैं वो सब हमारे लिए फैटनिंग है। ये तमाम अशिया हम मज़े के लिए खाते हैं, लेकिन वो मज़ा हमारे दिमाग को सिर्फ पहली 2 बाइट्स लेने से ही मिल सकता है। उसके लिए पूरी की पूरी आइसक्रीम या हलवे की पूरी प्लेट खाने की ज़रूरत नहीं। हमारे बर्तनों के साइज़ का भी हमारी खुराक पर बहुत अहम किरदार होता है। आमतौर पर घरों में बिरयानी या पुलाव के लिए बड़ी प्लेट्स इस्तेमाल होती हैं। मेहमानों को ड्रिंक सर्व करने के लिए भी बड़े गिलासों का इस्तेमाल होता है। इन बर्तनों का साइज़ बड़ा होने का मतलब है कि आप इसमें ज़्यादा खाना डालेंगे और जो अनहेल्दी चीज़ें हैं वो भी आप ज़्यादा इस्तेमाल कर बैठेंगे। इसका हल ये है कि वो खाने जो आपकी सेहत के लिए मुफीद हैं उनके लिए बड़े बर्तनों, और जो खाने इतने मुफीद नहीं हैं उनके लिए छोटे साइज़ वाले बर्तनों का इस्तेमाल करें। मसलन सलाद के लिए बड़ा बर्तन, पानी पीने के लिए बड़े साइज़ का ग्लास, और पुलाव, बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक्स के लिए छोटे साइज़ वाले बर्तनों का इस्तेमाल किया जाए। इससे आप उन खानों का कम इस्तेमाल करेंगे जो आपकी सेहत के लिए ज़्यादा मुफीद नहीं। जब भी ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाएं तो अपने घर में स्नैक्स के तौर पर चिप्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स वगैरह का स्टॉक ख़रीद कर ना लाएं। घर में अगर ऐसी अशिया का स्टॉक मौजूद है तो हम ऐसी अशिया का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे जो हमारी सेहत के लिए मौजूद नहीं। इसके बजाय स्नैक्स के तौर पर ड्राई फ्रूट्स, फल, उबला हुआ अंडा, 1 कप दूध या दही, भुने हुए या उबले हुए चने, सब्जियों का सलाद,
मकई वगैरह का इस्तेमाल करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि इससे हमारा दिमाग हाइड्रेटेड रहता है और दिमाग के लिए मौसर अंदाज से काम करने के लिए दिमाग को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। इसके हवाले से एक असूल है कि जितना हमारा वज़न हो कम से कम उतने आउंसेस पानी हमें लाजमी पीना चाहिए। 1 लीटर में 30 आउंसेस होते हैं, तो हमें अपने वज़न के हिसाब से उतने आउंसेस पानी एक दिन में लाजमी पीना चाहिए। कैलोरीज़ के हवाले से आगाही हासिल करना भी बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी खुराक में गुड कैलोरीज़ और बैड कैलोरीज़ के हवाले से आगाही होनी चाहिए। गुड कैलोरीज़ का मतलब है कि वो खाने जिनमें कैलोरीज़ तो हैं लेकिन उनमें ग़िज़ाइयत भी है, और बैड कैलोरीज से मुराद वो अशिया जिनमें सिर्फ बेतहाशा कैलोरीज़ हैं मगर ग़िज़ाइयत नहीं है, यानी उनकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो बहुत कम है। मसलन एक पिज़्ज़ा के स्लाइस में सिर्फ कैलोरीज़ हैं लेकिन वो हमारे जिस्म की को उस तरह ग़िज़ाइयत नहीं पहुंचाता। इसी तरह कोल्ड ड्रिंक्स में, आइसक्रीम वगैरह में भी बहुत सारी कैलोरीज़ होती हैं लेकिन हमारे जिस्म या हमारे दिमाग के लिए कोई ग़िज़ाइयत मौजूद नहीं होती। जबकि रोटी, सब्जियां, फ्रूट, दूध, फल वगैरह इनमें कैलोरीज़ के साथ साथ ग़िज़ाइयत भी मौजूद होती है। तो हमारी डाइट में इन अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए जिनमें गुड कैलोरीज़ हैं। और आखिरी और अहम असूल ये कि कुछ भी खाने से पहले हम खुद से ये सवाल करें कि जो कुछ भी हम खा रहे हैं क्या वो हमारे दिमाग, हमारे जिस्म के लिए मुफीद है या नहीं। इसके लिए हमें अपने दिमाग और जिस्म से प्यार करना बहुत ज़रूरी है और अपनी सेहत को पहली तरजीह देना बहुत ज़रूरी है। अक्सर अफराद को ये मसला दरपेश होता है कि तमाम मुफीद अशिया बहुत महंगी हैं। ऐसी सूरत में ये सोचना ज़रूरी है कि गैर मुफीद अशिया सस्ती तो होती हैं लेकिन आगे चलकर वो हमारी सेहत के लिए बहुत महंगी साबित होती हैं, जब उनके इस्तेमाल के नतीजे में हम बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा हमें कपड़ों, जूतों, जेवरात, महंगी गाड़ियों, मोबाइल, शादी के एक दिन की तकरीबात वगैरह पर बेतहाशा खर्च करने की बजाय अपनी खुराक पर ज़्यादा खर्च करना चाहिए, क्योंकि अपनी सेहत पर जो पैसा भी हम खर्च करते हैं वो खर्चा नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट साबित होता है।